करहि जाए तपुशैल कुमारी। नारद कहा सो सत विचारी। मातु पितहि पुनीय मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नशावा। करहि जाए तपुशैल कुमारी। नारद कहा सो सत विचारी। मातु पितहि पुनीय मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नशावा। और इस प्रकार माता पार्वती जी माता सुनैना जी को समझाते हुए कह रही हैं कि हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ कि मैंने ऐसा एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप तो सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल से सुधराई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु भगवान रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपो आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाए तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी। सपन सुनाया गिरि हकारी। और हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा हृदय में जान कर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता मैना जी को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाए। चली उमा तपोहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता माता। भये विकल मुख आवो न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाते हुए बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती जी तप करने के लिए चली।
प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए और किसी के मुंह से कुछ बात ही नहीं निकलती। वेद से राम मुनि आए तब सब ही कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, माता पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, अर्थात सभी ज्ञान से संपन्न हुए। ऊर्ध्वधि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सबु भोगु। और प्राणपति भगवान शिव जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। माता पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए माता पार्वती जी ने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। भगवान शिव जी स्वामी के चरण कमलों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि वह शरीर की ही सारी सुध भूल गई। 1000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारे बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाए, 3 सहस सांबत सोई खाए। और कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमोहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तपु खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए। तभी माता पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से
माता उमा जी का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयाउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सबो, अब मिले है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दो। अब तुम्हें भगवान शिव जी मिलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।